हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आ चुके हैं एक नई और वीडियो के साथ एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग को और सिंपल बनाने के लिए। ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर चुके थे प्रोसेस कॉस्टिंग और मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपडेट कर दी है, जिसमें नॉर्मल वेस्टेज, अब नॉर्मल गेन जो है वो सारी वीडियोस जो है वो सीक्वेंस वाइज लगी हुई है। ठीक है, आगे की टॉपिक को शुरू करते हुए हम लोग आगे जो इसमें बचा हुआ है वो है सेल ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, सेल ऑफ प्रोडक्ट क्वेश्चन नंबर 18 से शुरू है, फिर ऑयल इंडस्ट्री 19, उसके बाद ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। ठीक है, तीनों को कवर करेंगे। ठीक है, सो इन दिस वीडियो सेल ऑफ प्रोडक्ट का क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं कि किस प्रकार से जो है वो प्रोडक्ट को सेल किया जाएगा। ठीक है, सो सेल ऑफ प्रोडक्ट में देखा जाए तो इसमें जो लिखा हुआ है, ये प्रोडक्ट है, कोई एक प्रोडक्ट है जो पास होता है, वो थ्री प्रोसेस से होकर गुजरता है, प्रोसेस 1, 2 एंड प्रोसेस 3। ठीक है, तीनों से होकर गुजरता है। ठीक है, बिफोर बिंग फाइनली ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक बनने से पहले वो तीन प्रोसेस से होकर गुजरेगा। ठीक है, पास होगा। ठीक है, एंड 10,000 यूनिट्स वेर इंट्रोड्यूस इन प्रोसेस 1। अब बता रहे हैं कि प्रोसेस 1 में हमने कितना रॉ मटेरियल जो है वो इनपुट किया हुआ है, तो वो बता रहे हैं कि 10,000 यूनिट जो है इंट्रोड्यूस किया गया है इन प्रोसेस 1 एट द रेट 5 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, मतलब कि कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल 5 रुपये है। ध्यान से समझोगे तो एक यूनिट का 5 रुपये रेट दे के रखा है। ठीक है, उसके बाद कुछ आगे की जानकारी दे के रखी है प्रोसेस 1 का, 2 का और 3 का। प्रोसेस 1 में वही सन्ड्री मटेरियल है, ठीक है, लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, आउटपुट देख के रखा है 9,000 यूनिट्स का। ठीक है, आउटपुट दिया है 9,000 यूनिट जो है वो, देखो 10,000 यूनिट्स हमने इनपुट किया था तो 10,000 बनना चाहिए था, लेकिन बना है 9,000 यूनिट्स। नॉर्मल वेस्टेज है 10%। ठीक है, उसके बाद जो नॉर्मल वेस्टेज होगा उसको हम लोग स्क्रैप पर यूनिट यानी कि उसको वैल्यू या बेच देंगे, उसको 5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बेचेंगे जो स्क्रैप होगा। ओके, प्रोडक्शन ओवरहेड चार्ज 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर इन ईच प्रोसेस, हर एक प्रोसेस में जितना डायरेक्ट लेबर होगा उसका 60% प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सपेंस ही है। ठीक है, सेमी फिनिश प्रोडक्ट इन ईच प्रोसेस बिंग सेलेबल। ठीक है, जिसमें क्या बोला है कि 1/3 ऑफ प्रोसेस 1, 1/3 of process 1 and 2/3 of process 2 was sold in the market at a profit of 20 and 25% on cost in each process respectively। मतलब कि प्रोसेस 1 में जो भी आउटपुट बना है उसका 1/3 जो है वो सेल किया जाएगा एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, एंड प्रोसेस 2 में जो भी आउटपुट बना है उसका 2/3 जो है वो सेल किया जाएगा एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। ठीक है, रिमेनिंग आउटपुट को नेक्स्ट पोजीशन में ट्रांसफर करेंगे प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा है, इसको हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से बनेगा। हाँ, क्वेश्चन को आप लोग बुक से देख लेना। ठीक है, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन पे फोकस करता हूँ। सेल ऑफ प्रोडक्ट जो है वो प्रोसेस 1 अकाउंट बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 18 सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, पर्टिकुलर में टू मटेरियल एट द रेट ₹5 बोल रहे हैं कि जो मटेरियल है इंट्रोड्यूस किया गया है 10,000 यूनिट बोला था, 5 रुपये के हिसाब से 50,000 हो गया। ठीक है, उसके बाद इधर क्वेश्चन में देख के रखा हुआ है डायरेक्ट मटेरियल 5,000, डायरेक्ट लेबर 10,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 4,000। ठीक है, तो ये हम लोग लिख लेते हैं, डायरेक्ट मटेरियल 5,000, डायरेक्ट लेबर 10,000 और डायरेक्ट एक्सपेंस 4,000। प्रोडक्शन ओवरहेड बोला था 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर। ठीक है, तो डायरेक्ट लेबर हमारा 10,000 है, 10,000 का 60% 6,000 हो जाएगा प्रोडक्शन ओवरहेड। उसके बाद यहाँ तक बना के हम लोग छोड़ देंगे, यहाँ तक हो गया, जानकारी यहाँ तक दी हुई थी। उसको इधर करेंगे, भाई नॉर्मल वेस्टेज दे के रखा है 10%। ठीक है, तो नॉर्मल वेस्टेज हमेशा निकालते हैं यूनिट का। ठीक है, तो यूनिट का 10% निकालेंगे, 10,000 का 10% 1,000 आएगा। देखोगे तो 10,000 इंटू 10% तो 1,000 यूनिट। ठीक है, 1,000 यूनिट को हम लोग सेल कर रहे हैं एट द रेट ₹5, क्योंकि स्क्रैप का रेट जो है 5 रुपये के हिसाब से दिया हुआ था। स्क्रैप जो है वैल्यू ऑफ स्क्रैप पर यूनिट जो है 5 रुपये दिया था प्रोसेस 1 में, तो 5 रुपये के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 50,000, 5,000 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बाई सेल्स, अब दो चीज़ें हो रही है, यहाँ तक जानकारी दी हुई थी क्वेश्चन में। अब क्या करना है मैं ऐसे कर देता हूँ थोड़ा समझने के लिए। देखो, यहाँ तक क्वेश्चन में जानकारी दी हुई थी, ठीक है ना, ये जानकारी क्वेश्चन में दी हुई थी, ये हमने कर लिया। उसके बाद अब जो आउटपुट है, आउटपुट कितना है 9,000 यूनिट। ठीक है,
आउटपुट कितना है, आउटपुट देखोगे तो क्वेश्चन में देखा है 9000 यूनिट, ठीक है, आउटपुट यूनिट में देखा है 9000। अब उस 9000 का 1/3 सेल करना है, तो लिखेंगे बाई सेल्स अकाउंट, लिखेंगे बाई सेल्स अकाउंट, ठीक है। 9000 इंटू 1/3, 1/3 ही सेल करना था, तो 9000 यूनिट का 1/3 कितना होगा, इसको ऐसे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। 9000 को 3 से तो 3000 हो जाएगा, ठीक है, इतना बेचना है। उसके बाद जो बचेगा 2/3, अब 1/3 देखो टोटल 3 भाग कर, 3 भाग में से एक भाग जो है वो क्या हो गया, सेल हो गया, तो 2 भाग बचा है, तो 2/3 को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करेंगे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, एक तरीका और है समझने का। नेक्स्ट प्रोसेस में कितना जाएगा, टोटल बना था 9000, 9000 में से 3000 को हम सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो 9000 माइनस 3000, क्योंकि 3000 तो सेल कर दिए, तो बाकी कितना बचा 6000, तो 6000 को हम नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन अभी ये हमें वैल्यू नहीं पता है, ये नहीं पता है कितना कितना आएगा, ठीक है, तो उसको हम लोग निकालते हैं कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलता है कि डेबिट साइड का टोटल एक्सपेंसेस, अभी तक हमने यहाँ तक लिखा हुआ है, ठीक, यहाँ तक लिखा हुआ है, तो इसको टोटल एक्सपेंस 50,000, 10,000 60,000, 60,000 और 5 65,000, 65 और 6 4 10, 65 और 10 75,000, अभी तक का टोटल एक्सपेंस हो चुका है 75,000, तो 75,000 लिख लिया। 75,000 में से जो नॉर्मल वेस्टेज वाला वो रिकवरी है उसको माइनस कर लेंगे। देखो 75,000 का एक्सपेंस लगा, लेकिन कुछ नॉर्मल वेस्टेज हुआ तो उसको हमने क्या किया, मार्केट में सेल कर दिया, उससे कुछ पैसे रिकवर हो गए, तो एक्चुअल में 5,000 रिकवर हो गया, तो एक्चुअल में लगा 70,000, ठीक है। अब डिवाइड करते हैं यूनिट से, यूनिट किधर, इधर का यूनिट जो है 10,000 है, उसमें से नॉर्मल वेस्टेज वाला यूनिट को माइनस कर देते हैं, तो एक्चुअल यूनिट जो है 9,000 ही आउटपुट बना है, तो इसको डिवाइड करने पर 7.78 आ रहा है। 70,000 को डिवाइड कर लेंगे 9,000 से, 7.777777 आ रहा था, तो 7.7777 की जगह में 7.778 कर दिए, ठीक है, 7.778 कर दिए, ये कॉस्ट पर यूनिट आएगा, ठीक है। मतलब कि इस 3,000 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उस 3,000 की कॉस्ट निकल के आएगी, और इस 6,000 को इस 7.78 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी कॉस्ट निकल के आएगी। अब देखो हमें तो इसको ट्रांसफ़र करना है इस 6,000 यूनिट को नेक्स्ट प्रोसेस में, तो इसको हम 7.7 से मल्टीप्लाई करके उसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 46,667 आएगा, ठीक है। लेकिन इसको हम कॉस्ट से अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट से, क्योंकि मल्टीप्लाई करके यहाँ नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसको हमें सेल करना है एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% के प्रॉफिट पर, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी कॉस्ट निकालते हैं नीचे। 3,000 जो है यूनिट है, 7.7778 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी कॉस्ट आएगी 23,333, 23,333 कॉस्ट आती है। इस पर हमें 20% निकालना है प्रॉफिट, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 3,000 से, तो ये 23,333, यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है पॉइंट, तो 23,333, 23,333 ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20% से, क्योंकि 20% इससे प्रॉफिट था, तो 4,666 यहाँ पॉइंट है, तो 4,666 इधर पॉइंट के बाद 6 है तो इसको 7 कन्वर्ट कर लेते हैं डायरेक्टली, तो प्रॉफिट आया 4,667, 4,666 रुपये का, ठीक है। तो कॉस्ट में हम लोग प्रॉफिट को जोड़ के सेल कर देंगे, ठीक है। कॉस्ट में क्या करेंगे, प्रॉफिट को जोड़ेंगे, जोड़ने पर 28,000 रुपये आता है, तो 28,000 लिखेंगे बाई सेल्स अकाउंट, ये 28,000, और जो प्रॉफिट हुआ इस प्रॉफिट को इधर लिखते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,667, फिर इसको टोटल करते हैं 10,000, 10,000 हो गया 79,667, 79,667 टोटल करने पर इसी में आएगा, ठीक है। तो इतनी सिंपल सी ये प्रोसेस 1 अकाउंट बन गया। प्रोसेस 2 अकाउंट देखा जाए तो ये सिंपल है भाई, प्रोसेस 1 से 6,000 यूनिट 46,667 क्या ही है, तो लिखेंगे टू प्रोसेस 1 अकाउंट 6,000 यूनिट 46,667 की, फिर मटेरियल लिख लेंगे, लेबर लिख लेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस लिख लेंगे। प्रोडक्शन ओवरहेड 60% था डायरेक्ट लेबर का, तो डायरेक्ट लेबर 12,000, तो 12,000 का 60%, तो 7,200 आएगा, ठीक है। यहाँ तक हमने अभी क्वेश्चन की जानकारी के हिसाब से कर लिया है, ठीक है। अब इधर स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे बाय नॉर्मल वेस्टेज। नॉर्मल वेस्टेज कितना है, इसमें 5% दिया है, मैं दिखाता हूँ एक बार क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखोगे तो नॉर्मल वेस्टेज जो दे के रखा है प्रोसेस 2 में वो दे के रखा है 5%, और प्रोसेस 3 में 4% दे के रखा है।
ठीक है। तो यहाँ पे 5% और 6 रुपये के हिसाब से सेल करेंगे इसको। तो 5% जो निकालेंगे यूनिट का निकालेंगे, यूनिट इसमें 6000 है, 6000 का 5% आएगा 300, 300 यूनिट 6 के हिसाब से 1800 का सेल हो जाएगा। ठीक है। अब इस प्रोसेस में जो भी आउटपुट बना होगा उसका 2/3 हमें सेल करना है। तो बता रखा है कि प्रोसेस जो 2 है उसमें जो आउटपुट है वो 5700 यूनिट जो है वो आउटपुट बना है। तो लिखेंगे 5700 का 2/3 3800 आएगा। ठीक है। 5700 का 2/3 5700 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 तो 3800 आएगा। तो 3800 को हम क्या कर लेंगे, यहाँ लिख लेंगे यूनिट में। ठीक है। और बाकी यूनिट जो बचा 5700 में से 3800 तो सेल करना है, बाकी जो बचेगा उसको हम प्रोसेस 3 में ट्रांसफर करेंगे। तो प्रोसेस 3 अकाउंट लिखेंगे। ठीक है। 5700 में से 3800 को माइनस करेंगे तो 1900 आएगा, या फिर 5700 इंटू 1/3। देखो टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, तो 3 पार्ट में से 2 पार्ट जो सेल हो गया वो बचा 1 पार्ट, तो 1 पार्ट का हम लोग यहाँ 1/3 लिखते हैं। ठीक है। 1/3 इतना आया। अब इनका हमें कोस्ट नहीं पता है। ठीक है। कोस्ट नहीं पता है तो निकालेंगे, कोस्ट पर यूनिट निकालेंगे। कोस्ट पर यूनिट निकालना बताया है। अभी तक हमने इधर एक्सपेंस यहाँ तक खर्च किया है, तो इस टोटल एक्सपेंस इधर जितना भी अभी तक एक्सपेंस हुआ इसको जोड़ेंगे। जोड़ने पर है 78,867। इसमें से हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल वेस्टेज वाला जो है उसको माइनस कर लेते हैं। नॉर्मल वेस्टेज वाला अमाउंट को माइनस कर लेंगे तो आएगा 77,067। अब इसको डिवाइड करना है यूनिट से, क्योंकि हम लोग कोस्ट पर यूनिट निकाल रहे हैं तो यूनिट से डिवाइड करना पड़ेगा। यूनिट से डिवाइड होगा 6000, यूनिट में से इस नॉर्मल वेस्टेज वाला यूनिट को माइनस कर लेंगे। ठीक है। तो 5700 यूनिट जो है ये आउटपुट है, इसको हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है। तो इससे डिवाइड करने के बाद आता है 13.520 रुपये पर यूनिट, 13.520 रुपये। ठीक है। तो इसको अब ये कोस्ट पर यूनिट आया है। अगर इस 1900 को जो अगले प्रोसेस में ट्रांसफ़र करना है इसको मैं इस 13.520 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसकी कोस्ट निकल के आ जाएगी। और जो भी हमें अगले प्रोसेस में ट्रांसफ़र करना होता है उसको हम कोस्ट पे ही रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। तो 1900 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 13.520 से, आ गया। लेकिन इसको हम लोग कोस्ट पे यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि इसको हमें सेल करना है 25% प्रॉफिट पे। ठीक है। तो हमें सेल वाले में कोस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों को दिखाना होगा। ठीक है। तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट होता है। तो सबसे पहले प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ 3800 यूनिट, क्योंकि ये बेच रहे थे इतना यूनिट, तो इसको पहले कोस्ट निकालेंगे। कोस्ट निकालेंगे 13.52 से मल्टीप्लाई करेंगे 51,378, ये कोस्ट आ गया। इस पर 25% प्रॉफिट जोड़ेंगे तो 25% प्रॉफिट हमारा आता है 12,845 का। ठीक है। इसको जस्ट मल्टीप्लाई करके परसेंटेज लगा के निकाल लोगे 25%। अब सेल वाले अमाउंट में जो कॉस्ट है प्लस प्रॉफिट दोनों तो जुड़ा होना चाहिए। ठीक है। मान लो ये जो पेंसिल है ये 5 रुपये मिल रहा है, तो 5 रुपये में हो सकता है इसको 3 रुपये बनाने का खर्चा है, 2 रुपये प्रॉफिट हो सकता है ना, क्योंकि इसको कॉस्ट पे तो कोई बेचेगा नहीं। मैं 5 रुपये बना रहा हूँ, 5 रुपये में बेचूंगे तो मेरा फ़ायदा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो अगर क्वेश्चन पे ये दे के रखा है कि इतने में अगर बन रहा है तो उस पर कुछ प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है 25% है, तो इसको 64,223 में इसको क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा प्रॉफिट जोड़ने के बाद। ठीक है। तो प्रॉफिट जोड़ने के बाद हम लोग वही यहाँ किया है। प्रॉफिट जोड़ने के बाद 64,223 रुपये में इधर बेच दिए हैं। जो प्रॉफिट होता है इसको इधर लिखते हैं, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना प्रॉफिट 12,845 को। ठीक है। उसको टोटल कर लेंगे 6,000 6,000 91,712 91,712। ठीक है। अब जो है प्रोसेस 3 बनाना है, तो प्रोसेस 3 में सबसे पहले लिखेंगे प्रोसेस 2 अकाउंट। प्रोसेस 2 अकाउंट से आया हुआ है 1900 25,689 का। उसके बाद इसमें डायरेक्ट मटेरियल 6,000, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्रोडक्शन ओवरहेड। लेबर का है 60%, तो लेबर है 15,000, उसका 60.9 यहाँ तक जानकारी दी हुई है, आगे जानकारी हमें नहीं दी हुई है। ठीक है। नॉर्मल वेस्टेज बोल रहा है 4%, तो 1900 आउटपुट बना है, मतलब इस वाले ट्रांसफ़र, इस वाले प्रोसेस में ट्रांसफ़र हुआ है पिछले वाले प्रोसेस से। तो हम लोग क्या कर लेंगे, 4% उसका नॉर्मल वेस्टेज बोला है कि हो गया है, तो नॉर्मल वेस्टेज जो है वो 4% करेंगे तो 76 यूनिट आएगा। 5 रुपये के हिसाब से सेल करना था, तो 5 रुपये जो है वो 5 रुपये से मल्टीप्लाई कर लेंगे 76 यूनिट को, तो ये 380 का आ जाएगा। ठीक है। अब
यहाँ पे कुछ नहीं बोला है कि बाकी जो जहाँ पे इसमें प्रोसेस 3 में जो भी बना है वो फिनिश स्टॉक बन गया है, फाइनल प्रोडक्ट बन गया है, तो लिखेंगे बाई फिनिश स्टॉक। ठीक है, अब 76 यूनिट वेस्ट हो गया, तो बाकी जो प्योर यूनिट है वो बचा 1824 यूनिट। ठीक है, 1900 में से 76 यूनिट अगर वेस्ट हो गया तो 1824 यूनिट बचा है। तो इस 1824 को यहाँ लिखेंगे। अब निकालते हैं ये 1824 की वैल्यू है कितनी। ठीक है, तो अभी तक जो भी हमने एक्सपेंस किया है, ये टोटल खर्च हुए हैं, इस टोटल खर्च को जोड़ेंगे तो 62,689 रुपये माइनस कर देंगे नॉर्मल वेस्टेज से जो पैसा रिकवर हो गया है उसको। तो एक्चुअल में कितना हमको कॉस्ट लगा, तो एक्चुअल में कॉस्ट लगा 62,309 रुपये। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेंगे यूनिट से, तो यूनिट है 1900 यूनिट, इसमें से नॉर्मल वेस्टेज वाला यूनिट को माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो 1824 यूनिट से डिवाइड करेंगे तो 34 रुपये 16 पैसे। ठीक है, तो 62,309 को 34 रुपये 16 पैसे के हिसाब से आ रहा है। यह प्रोसेस 3 में एक सिंपल सा तरीका भी है निकालने, क्योंकि इसमें कोई जानकारी नहीं दी है एक्स्ट्रा। 1900 टोटल करेंगे सबसे पहले, फिर इसको टोटल करके यहाँ लिखेंगे, यहाँ जो यहाँ है वही यहाँ भी टोटल होगा। ठीक है, जो यहाँ टोटल है वही टोटल यहाँ भी होगा, तो इसमें से हम इसको माइनस कर लेंगे, जो आएगा वो यहाँ लिखेंगे, और इस वाले अमाउंट को कॉस्ट जो है इसको यूनिट से डिवाइड कर लेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। सिंपल, नहीं समझ में आएगा तो बैक करके देख लेना, काफ़ी सिंपल से सेल ऑफ प्रोडक्ट। तो ये क्वेश्चन हो चुका है, बस क्वेश्चन बता के कितना कितना सेल करना है किस किस से, तो आराम से हम इजीली निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑयल इंडस्ट्री। ओके, वो भी काफ़ी सिंपल सही है, बस ऐसे ही उसमें भी करना है और कुछ खास उसमें नहीं है। ठीक है, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।